हेलो बच्चों, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी का फुल सिलेबस 100 मार्क्स का। क्लास 12 वालों के लिए शुरू से लेकर के वीडियो एंड तक देखिएगा। आप हिंदी में पूरा सिलेबस सीख जाइएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा सिलेबस में क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, आपके क्लास 12th में हिंदी बुक आपको ये वाली बुक लेना है। मैं कैमरे के करीब लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। इस वाले बुक को आपको परचेस करना है मार्केट में। आसपास के घर में बुक स्टोर, आपको आप आसपास के घर के सामने बुक स्टोर है, वहां पे जाइए। क्लास 12th का बुक है, बुक का नाम है दिगंत। और आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में इसी बुक से क्वेश्चन आता है। इस वीडियो में बच्चों हम ये जानेंगे कि इस बुक को किस तरह से पढ़ना है, तैयारी किस तरह से करना है, कितना नंबर का हिंदी में सवाल आता है और सब्जेक्टिव कितना नंबर का आता है, सब्जेक्टिव में क्या क्या रहता है, वो चीज़ जानेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद जानेंगे बच्चों हम कि इसकी तैयारी किस तरह से करना है। कि मेरा जो है 100 नंबर का आपका आएगा तो मेरा जो है 90 या 95 नंबर मेरे को अचीव करना है। तो यहाँ से जानिए और अपने अंदर एक जुनून लाइए कि हाँ, हम हिंदी में भी अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये एक भाषा है, ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, एक आपका हिंदी भाषा है। और अगर आप इन सब में सब्जेक्ट नंबर नहीं लाएंगे तो फिर क्या है, ये सब तो आपका बोनस वाले सब्जेक्ट है, जो बोनस आपका नंबर देता है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं, जो हमारा बुक है दिगंत है, क्लास 12 हिंदी का सिलेबस जानेंगे। सिलेबस को दो भागों में बांटा गया है, एक तरफ है ऑब्जेक्टिव और दूसरी तरफ हमारा है सब्जेक्टिव, ठीक है। देखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आपका जो है 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव। सिलेबस जो हमारा हिंदी में आता है वो आता है 100 नंबर का आपका पूछा जाता है, ठीक है। जो कि इन 100 नंबर को डिवाइड करके बांटा जाता है, तो 50 नंबर जो है हमारा बच्चों, 50 नंबर जो है हमारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा और ये आपका हो जाएगा 50 नंबर, ठीक है। 50 नंबर आपको जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव से निकल के आ जाएगा। एक बार और बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100, ठीक है। क्वेश्चन कितना आएगा 100, और आपको देना है 100 में से 50 का उत्तर दें, है ना, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। और आपको जो है, ठीक है, और आपको जो है 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव फिल करके आना OMR। और आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को साइड में रख करके सबसे रोल निभाने वाला जो है, ऐसे ऑब्जेक्टिव को हम लोग यूं हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि यही जो है हमारा मार्क्स को गेन करता है, समझ रहे हो ना। तो अब सब्जेक्टिव को जानेंगे। सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछे जाते हैं, पहले ये देखिए। आपका सब्जेक्टिव होता है 50 नंबर का, ठीक है। आपका जो है टोटल सब्जेक्टिव होता है वो कितने नंबर का होता है, टोटल सब्जेक्टिव आता है वो 50 नंबर का आता है। 50 नंबर कैसे कैसे बच्चों, क्योंकि आपका बुक से तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपके बुक से सिर्फ दो ही क्वेश्चन, दो ही पूछेगा, दो ही, ठीक है। 2 या 3, एक लघु पूछेगा, एक दीर्घ पूछेगा। लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, और दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, और एक रहेगा संक्षेपण रहेगा, ठीक है। अब बाकी ये जो है हमारा, ये है ग्रामर से। अब ग्रामर भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर से आपकी हिंदी में 60 नंबर ग्रामर से आता है, 60 नंबर, और 40 नंबर आपके बुक से आता है। कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपका ग्रामर का, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपके पेपर में आएगा बच्चों निबंध। निबंध है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 6 निबंध देगा और 6 में से बोलेगा किन्हीं एक को बनाए, है ना। क्या देगा, आपको देगा 6 में से एक बनाए। तो आपको किसी 6 में से एक निबंध आपको लिख देना है ना। 6 में से किन्हीं एक निबंध को लिखना है बच्चों, और जो कि हर एक क्वेश्चन आपका कितना नंबर का रहेगा, 8 नंबर। 8 नंबर का निबंध है और एक क्वेश्चन बनाएंगे, 8 नंबर आप हमारा निबंध में आ गया। देखिए, इस सप्रसंग किसे कहते हैं, सप्रसंग व्याख्या। व्याख्या का मतलब हो गया कि आपका जो है 2 लाइन हिंदी लिखा हुआ रहेगा, और उस 2 लाइन को पढ़ करके उसके बारे में आपको 150, 100, 150, 200 शब्दों में आपको लिखना है ना। अब 100 शब्द में भी लिखेंगे तो 50 या 100 में भी लिखेंगे तो बहुत है उतना, कम से कम आपको 6 से 7 मतलब लाइन में लिखना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछेगा, और ये 2 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछेगा, और हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। ये हमारा हो गया 8 नंबर, ठीक है। तो हमारा सप्रसंग व्याख्या जो है 8 नंबर का आता है। फिर उसके बाद आता है हमारा आवेदन पत्र। आवेदन या पत्र, आपको दोनों में से कोई भी आपको लिखने आएगा वो लिख सकते हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, और
एक क्वेश्चन यानी कि पत्र, आप अगर लेटर लिखोगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब ये जो है, ये 3 जो पार्ट है ये आपके ग्रामर्स में आता है। अब इनको आप काउंट करें, 8 8 16, 16 और 5 21, 21 नंबर आपका ग्रामर से आता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव महाशय बैठे हुए हैं, क्या इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आते? ग्रामर में तो भर भर के आपको ऑब्जेक्टिव इसमें मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में ग्रामर का कहाँ भी जी रहे हैं आप लोग। अब उसके बाद आपका बुक से आता है, एक रहता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2-2 नंबर का सवाल होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, है ना। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे कितना, 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है 10 क्वेश्चन आएंगे, और ये बोलेंगे कि 10 में 5 बनाना है। कितना बनाना है? 10 में आपको 5 बनाना है, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो आप क्या यहाँ पे है, 2 क्वेश्चन बना, ये 2 नंबर का है क्वेश्चन, है ना, और आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। तो 2 को 5 से गुना करेंगे 10 नंबर आ जाएगा। अब उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आता है, आपको 3 क्वेश्चन बनाना है ना। और 1 मिनट, नहीं, यहाँ ये क्या करेंगे ना, ये जो है 5 क्वेश्चन आएगा, है ना, 5 क्वेश्चन आएगा, और हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। इस तरह से होगा, 10 नंबर हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें 3 क्वेश्चन आएगा, और हर क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। इसमें आपको 6 क्वेश्चन देगा, और 6 में से आपको बोलेगा 3 बनाए, है ना। 6 में से कितना बोलेगा आपको, हाँ 6 में से 3 बनाने बोलेगा, 3 5 15, ये 5 पूछेगा, ठीक है, याद रखना। अब इसके अलावा अभी तो हमारा 50 हुआ कहाँ, ये तो 21 हो गया, 21 और 10 हो जाता है 31, और 31 और 10 हो जाता है 41, है ना, सही है ना। 8 8 16, 16 5 21, 41। फिर आपका 9 नंबर कहाँ रह गया जी, 9 नंबर शायद आपको लास्ट एक पूछेगा संक्षेपण में। क्या पूछेगा? संक्षेपण, संक्षेपण करें। ये आपको संक्षेपण करना है, या सारांश भी इसकी जगह पे आ सकते हैं। सारांश, लंबा सा सारांश लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, उस तरह से आपको इनको दर्शाना है। लंबा सा सारांश खुद आपको लिखना है। क्वेश्चन रहेगा कि आपके पहला चैप्टर हो गया बातचीत के बारे में, बोलेगा बातचीत पे सारांश लिखे, तो आपको सारांश लिखना है, ठीक है। तो ये टोटल सब्जेक्टिव सबसे मेन रोल निभाता है बच्चों मेरे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा, अब हम लोग ये जानेंगे कि आपके इस बुक में जो चैप्टर है उस चैप्टर को जानते हैं। आपके बुक में मालूम है आपको कितना क्वेश्चन है, सॉरी कितना चैप्टर है? 3 भाग में इसको बांटा गया है बच्चों, ठीक है। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया है। देखिए आपके हिंदी को जो है वो 3 भाग में बांटा गया है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं मालूम है, आपकी हिंदी को 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। अब कौन कौन से भाग में बांटा गया बच्चों? 3 भाग में। देखिए पहला आपका है गद्य खंड, फिर उसके बाद है पद्य खंड, और फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा हमारा प्रतिपूर्ति, ठीक है। ये देखिए आपकी हिंदी में जो जितना भी चैप्टर है वो 3 में है, गद्य खंड, पद्य खंड और प्रतिपूर्ति। गद्य खंड में आपका है 13 चैप्टर, पद्य खंड में आपका है 13 चैप्टर, अब प्रतिपूर्ति में आपका है 3 चैप्टर। टोटल आप जब इसको ऐड करोगे तो 13 13 26, 3 29 क्वेश्चन, यानी कि 29 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग बच्चों गद्य खंड में कौन कौन से चैप्टर है, ये भी जान लेंगे। पद्य खंड में कौन कौन से चैप्टर है और प्रतिपूर्ति में कौन कौन सा चैप्टर है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर के साथ साथ इसके राइटर के नाम भी जानेंगे कि हर चैप्टर का राइटर का नाम क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपके स्क्रीन पर है। अब हमारे साथ आप लोग चलेंगे और गौर से देखेंगे, हमने मेन इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। क्लास 12 चैप्टर का नाम हिंदी है जो कि हम लोग अभी इसमें गद्यखंड के बारे में समझेंगे, ठीक है। किसके बारे में? गद्यखंड के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए पहला चैप्टर आपका है बातचीत, ये इसमें है आपका 12, अभी इसमें 9 है, और इसमें आ जाएगा आपका 10 11 12 और 13, सॉरी 13 चैप्टर है ना। पहला चैप्टर है बातचीत। अब बातचीत एक निबंध है और इसके लिखने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट। दूसरा चैप्टर उसने कहा था, कहानी है ये, और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये जो बीच वाला जो आपको दिख रहा ना, कहानी कविता जो है, ये भी निबंध कहानी है ना, एकांकी, ये आपके किताब में नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ बच्चों, इसको आप किताब खरीद लो और
ये चीज आप लिखो, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा, किताब में है लेकिन आपको कहानी पढ़ना पड़ेगा, राइटर के बगल में नहीं दिया गया है। ये चीज लिख लो क्या क्या, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं इनसे। तीसरा है संपूर्ण क्रांति, एक भाषण है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, इसके राइटर है अर्धनारीश्वर, जो कि निबंध है, इनके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। रोज, 5वां चैप्टर रोज, रोज क्या है, कहानी है, इसके लिखने वाले हैं सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन आज्ञे, आप शॉर्टकट में सचिदानंद हीरानंद भी बोल सकते हैं। 6 नंबर है एक लेख और एक पत्र, ये है पत्र लेखन, भगत सिंह इनके राइटर है। ओ सदानीरा, ये एक निबंध है और जगदीश चंद्र माथुर इसके लिखने वाले हैं। सिपाही कीमा, बहुत अच्छा कहानी है बच्चों, ये एकांकी है, ये इनके लिखने वाले मोहन राकेश। 9 नंबर है प्रगीत और समाज, ये है कहानी और इनके लिखने वाले हैं नामवर सिंह। ये 9वां चैप्टर। 10वां चैप्टर है जूठन, जूठन एक आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। त्रिच, त्रिच एक डायरी है जो कि मल्य जिसके राइटर हो गए। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये एक कहानी है, उदय प्रकाश नारायण इसके राइटर हुए। शिक्षा, शिक्षा एक संभाषण है, जय कृष्णमूर्ति इनके राइटर है। तो हमने जो क्लियर किया वो गद्यखंड में 13 चैप्टर और उसके नाम। अब हम लोग पदखंड में देखेंगे। पदखंड में कौन कौन सा चैप्टर है। पहला चैप्टर कड़वक है, इनके बारे में चर्चा नहीं हुआ है कि कड़वक क्या है, कविता है, कहानी है, तो चर्चा नहीं हुआ है बुक में, ठीक है। जितना मेरे को देखो, जितना मैं निकाल सका हूँ निकाल लिया हूँ, और बाकी आप किताब पढ़ के आप पता कर सकते हैं, ठीक है। इनके राइटर है मलिक मोहम्मद जैसी। दूसरा है पद, पद, पद जो है एक पद है, सूरदास इसके राइटर हो गए। यहाँ पे देखो ये लिखाया हुआ गलत हो गया है ना, यहाँ पे सुधारना पड़ेगा मेरे को। देखिए मैं किताब ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए किताब में सब कुछ दिया हुआ है, 3 नंबर में जो है ना छप्पे है, ये चीज नहीं है, ठीक है। इसको मैं, ये चीज नहीं है बच्चों, ठीक है। 3 नंबर में जो है आपका ये तीसरा चैप्टर जो है वो है छप्पे, है ना। छप्पे, छप्पे जो है ये इनके बारे में नहीं है, बस इसके राइटर का नाम है तुलसीदास। 4th नंबर है कवित, कवित जो है इनके बारे में भी नहीं है, ये छप्पा इनका है ना, कवित नहीं है। कवित के लिखने वाले हैं नाभा दास, ठीक है। ये हल्का नीचे हो चुका है लगता है, नहीं नीचे नहीं, ठीक है। 5वां नंबर है तुमुल कोलाहल, तुमुल कोलाहल कलह में, इनका इनका मतलब राइटर है भूषण, लेकिन इसके बारे में कहानी है, कविता है, ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज़ आप याद कर लो, क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ठीक है। फिर उसके बाद बताऊंगा कि पदखंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है या गद्यखंड। पुत्र वियोग, ये एक कविता है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ऊषा, ऊषा एक कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान। जन गण जन जन का एक चेहरा, है ना, जन जन का चेहरा एक, ये कविता है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा, ये इसके राइटर है, इनके लिखे गए हैं, ठीक है। 9 नंबर सवाल, 9 नंबर चैप्टर का नाम है अधिनायक, ये एक कविता है, और गजानन माधव मुक्तिबोध इनके राइटर हो गए हैं। आगे देखिए 10वां चैप्टर है अधिनायक, अधिनायक भी एक कविता है, रघुवीर सिंह, इसमें लगभग सब कविता ही है। प्यारे नन्हे बेटे को, ये भी कविता है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। हार जीत एक गद्य कविता है, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। गांव का घर, ये भी कविता है, ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया राइटर है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो हमारा जो गद्यखंड है ना, मैं बता देता हूँ, गद्यखंड और पदखंड है। तो गद्यखंड में जो है आपका, पदखंड में जो है अधिकतर सब राइटर ही है, सब राइटर में जो है सब कविता ही है, ठीक है। पद जो है एक सिर्फ पद है, बाकी सारा का सारा कविता है। तो इनको तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा, बस अगर नाम याद कर लेंगे तो। लेकिन गद्यखंड में आपको सब चेंज अलग अलग है और ज़्यादा क्वेश्चंस आपके गद्यखंड में आते हैं, इसीलिए आप अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो पदखंड से ज़्यादा कमांड आपको गद्यखंड में रखना है, दोनों में रखना है। ऐसी बात नहीं कि इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस, ज़्यादा क्वेश्चन इसको याद करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है प्रतिपूर्ति में, प्रतिपूर्ति में आपका है 3 चैप्टर। पहला रस्सी का टुकड़ा, इसके लिखने वाले हैं गाय डी मोपासा। कलर के की मौत, अंतोन चेखव। तीसरा है पेशगी, हेनरी लोपेज। ये है आपका प्रतिपूर्ति, जो कि ये भी हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है जो है, मैं आपको बस सिलेबस में चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, और ये बुक जाकर के बच्चों खरीद लो, है ना, खरीद लो बुक। मैं जो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, मेरे पढ़ाने से पहले आपको उस चैप्टर को पढ़ के आना है।
तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा हिंदी बहुत अच्छा से हो जाए, मजबूत हो जाए, बहुत अच्छी तरीके से याद हो, अच्छा नंबर लाना है, तो मैं जो जैसे मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बोल दे रहा हूँ, आप बुक खरीद लो, आप पहला चैप्टर घर से पढ़ करके आओ, दूसरा पढ़ाऊंगा दूसरा चैप्टर घर से पढ़ के आना, है ना। तो हम लोग जब जब स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, हमारा कल से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन पे, तो हम लोग जो है एक चैप्टर को 3 क्लास में पढ़ेंगे। पहला हम लोग जो है, पहला जो पढ़ेंगे हम लोग, पहले उस चैप्टर को संपूर्ण हिंदी का अर्थ बताएंगे आपको, कि उस कविता या उस चीज में क्या है, कहानी कविता को समझाऊंगा, पहला वीडियो बन जाएगा। दूसरा वीडियो में इसका आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पढ़ा दूंगा। और तीसरा वीडियो में आपको इसमें सब्जेक्टिव पढ़ा दूंगा। तो एक चैप्टर 3 दिन में खत्म होगी, ठीक है, कोई दिक्कत है, आराम से पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव पहला दिन आपको संपूर्ण हिंदी समझाएंगे अच्छी तरीके से, फिर उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है या नहीं आया, फिर सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो यहां तक हमारा बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब आगे है हमारे पास सबसे बहुत बढ़िया चीज, ठीक है बच्चों। अगर आप क्लास 12th में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट लिए तो ये बैच आपके लिए है। इसमें आपको 3 टीचर आपको मिलके पढ़ाएंगे। उर्दू का जो कि है अशफाक सर, है ना, ये आपको पढ़ाएंगे, इनको तो आप जानते ही होंगे। हिंदी आपको मैं अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा A to Z। और इंग्लिश के लिए न्यू टीचर आया हुआ है ना। आपको तीनों का अलग अलग आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको पिछले साल भी हम लोगों ने दिया था, जो कि एप्लीकेशन पे ही क्लास लिया था मैंने, ठीक है, सभी ने। और यूट्यूब पे तो पिछले साल नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार पूरा आंदोलन चलाएंगे हम लोग यूट्यूब पे, ठीक है। इसका फी आपको है 399। इस बैच में क्या क्या मिलेंगी आपको, फीचर क्या है, ऑल चैप्टर का वीडियोस लाइव वगैरह सब कुछ मिलेगा, पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसका वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी, और आपको डाउट वीडियो भी मिलेगी, क्या क्या डाउट है बच्चों का, ठीक है। नोट्स मिलेगा, एकदम क्लीन नोट्स, जिस अब ये जो है पहले बताता हूँ मैं आपको, नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, PDF मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, और गेस्ट क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, और ऑनलाइन टेस्ट, सभी चैप्टर का टेस्ट मिलेगा। आप क्लास पढ़िए और जाइए, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए मेरे यहाँ से, क्लास से आप पढ़िए अच्छे से आराम से ऑब्जेक्टिव, फिर एप्लीकेशन ओपन कीजिए। अगर आप बैच लेके हैं, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए पहला चैप्टर का, एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन देंगे, और वहाँ पर लास्ट में रिजल्ट भी बताता है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो टेस्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है आपके मार्क्स गेन करने में, ठीक है। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो ये जो PDF है ना, तो सारा PDF को प्राइवेट करके रखा गया है, सारा PDF प्राइवेट में है बच्चों, अकबकाना नहीं है। प्रिंट करवाने के लिए आप लोग को क्या करेंगे, एक पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एक PDF बनाया जाएगा, और फॉन्ट को छोटा छोटा करके कम पेज में आपको प्रिंट निकालने के दिया जाएगा। कितना आप 50-60 पेज कितना निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, छोटा छोटा करके आपको अलग से PDF प्रिंट के लिए आपको दिया जाएगा। ऐसे आप क्लास में सारा PDF पढ़ सकते हैं। तो 12th लैंग्वेज बैच इसका नाम है, इसका नंबर आपको है, जाइए कॉल कीजिए और बैच में आप जुड़े, ठीक है। देखिए जो बच्चे आर्ट्स क्लास में, आर्ट्स वाले जो स्पेशल आर्ट्स का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आर्ट्स में है, और उनका ये सारा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और होम साइंस और सोशोलॉजी, और एक साइकोलॉजी छूट चुका है, ठीक है, साइकोलॉजी का भी पढ़ाई आपका होगा इसमें। तो जो बच्चे आर्ट्स क्लास में, ये सारी सुविधा मिलेगी, इसका फी ये है। ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे आर्ट्स क्लास में हैं और जो उर्दू हिंदी का बैच लेना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर है कि आप इनको परचेज करें। सजेशन मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश भी आपको मिल जाएगी, और प्लस जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक वगैरह, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। और लड़कियों, आप लोग जो होम साइंस सेलेक्ट करते हो ना, बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको पूरा सिलेबस खत्म की जाएगी। तो हो जाइए तैयार क्लास के लिए, बहुत अच्छा बैच है। और ये अभी ऑफर है, ये 599, ये सिर्फ जुलाई तक का ऑफर है। जितना जल्दी हो सके बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं, सिर्फ जुलाई तक। हजारों की संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं और क्लास चालू है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है 1 अगस्त से, है ना, 1 अगस्त से इसका प्राइस 799 हो जाएगा। अभी मौका है बैच में ज्वाइन होने का, ज्वाइन होइए, दिन भर में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन होते हैं, आप भी मौका ना गवाएं, है ना। 599 अभी ऑफर है। अब आपको बताता हूँ कि हाँ, जो आप, अगर आप आर्ट्स क्लास में हो और आर्ट्स का बैच ले रहे हो, या आप लैंग्वेज का बैच ले रहे हो, तो आपका एप्लीकेशन पे क्लास कब कब चलेगी वो जान लीजिए, ठीक है। स्पेसिफिक ये जो बैच है ये आर्ट्स वालों के लिए है, लेकिन जो बच्चे हिंदी के हैं, जो इंग्लिश के हैं, ठीक है,
जो बच्चे जो बच्चे इंग्लिश के हैं, इंग्लिश है, जिनका हिंदी है, जिनका उर्दू है, ठीक है, इनका तो अलग टाइमिंग देख लीजिए। और इंग्लिश वाले बच्चे 6:30 से 7:30 सुबह जिशान सर के द्वारा। हिंदी का क्लास आपका होगा 11 से 12, ठीक है। उर्दू ग्रामर जो कि दोपहर के 2:30 से लेकर के 3:30 तक चलेगी। अब देखिए जो बच्चे आर्ट्स वाले बैच हैं, आर्ट्स वाले, तो ये देखिए उनका आर्ट्स का टाइम टेबल है। टाइम टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लो या एप्लीकेशन पे भी मैंने डाल रखा है। और इसी टाइम के अनुसार, इसी समय के अनुसार आपका क्लास बैच में चलने वाला है आपका, ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक चीज़ और, सोशियोलॉजी की भी क्लास बीच बीच में होगी बाबू, ठीक है। जो बच्चे का डाउट होता है कि सर सोशियोलॉजी की क्लास, हाँ सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ये दो चीज़ मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है, इन दोनों की भी क्लास बीच बीच में भी होती रहेगी, ठीक है। और संडे को क्लास बंद रहेगी। और किसी त्यौहार में जो है, एप्लीकेशन में बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन में संडे को बंद रहेगी क्लास, पूरे टीचर का छुट्टी। आप भी आराम से रिफ्रेश होइए, फ्रेश होइए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। और किसी भी जो महत्वपूर्ण अगर त्यौहार आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, उसमें क्लास जो है बंद रहेगी। इतना इसको गौर करना है, ठीक है बच्चों। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐप में कोर्स कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐप में बहुत इजी सा प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्लास ये पहले तो प्ले स्टोर पे जाकर के ए ऑनलाइन सोल्यूशन यूँ इस तरह सर्च करके आपको पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फिर आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन शो होगा। ओपन करने के बाद अगर आप नए यूज़र हैं, नया एप्लीकेशन डाउनलोड किए, न्यू आप इसको चला रहे हो, तो न्यू यूज़र पे क्लिक करना। न्यू यूज़र पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये आपके सामने ऐसा ऑप्शन, ऐसा फोटो शो हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसमें अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, सिटी और पासवर्ड ये सब फिल करना। और नीचे एक रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर कर लेना है। फिर आगे आपके सामने ये ऑप्शन होगा सिलेक्ट स्ट्रीम। तो आप आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो आर्ट्स वाले स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेंगे, या अगर आप साइंस वाले बच्चे तो साइंस पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यूं आर्ट्स वाले बच्चों को ऐसा बैच दिखेगा। आप चाहे तो आर्ट्स का बैच यूं खरीदेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, या ऑल कोर्स पे भी क्लिक करेंगे तो आपका बैच ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, बाई नाउ करके पेमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे लैंग्वेज बैच लेना चाहते हैं, बच्चों लैंग्वेज बैच, ठीक है, तो उनके लिए जो है यहाँ पे लैंग्वेज बैच यूं इस तरह से होगा। और अगर जो बैच नहीं मिल रहा, ऑल कोर्स में जाकर चेक कर लेना है, ठीक है। फिर उसका प्रोसेस है, इस पर क्लिक करेंगे, पेमेंट के लिए मांगेगा। यहाँ पे सारी सुविधा है, इसको पढ़ लीजिएगा, हो है ना। पढ़ने के बाद ही बैच परचेज करेंगे। और यहाँ पे बाई नाउ करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा और स्कैनर से आप पेमेंट कर सकते हैं। सजेशन है कि आप स्कैनर से करें ताकि इसमें जो है अटकने का डर नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों जाओ, तैयार हो जाओ, पूरा क्लास के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। जितने भी बच्चे बहुत इंतजार कर रहे थे, है ना, बहुत इंतजार कर रहे थे आप लोग उस चीज़ का, जो कि अब जो है आ चुका है और हम आपको पूरा हिंदी पढ़ाने वाले हैं। तो जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पे जो बच्चे फ्री डेमो के लिए चेक करना चाहते हैं तो डेमो जाकर के भी चेक कर सकते हैं, फ्री कर रखा है हमने, ठीक है। और आपको क्वालिटी बेस्ट बहुत अच्छा पीडीएफ आपको दी जाएगी। तो लास्ट में है निवेदन है, जाइए बुक खरीद लीजिए, ऐसा बुक है ना। फोटो देख लीजिए, अच्छे से फोटो देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो मैं चलता हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन पे हम लोग मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू, डेट्स ऑल।